अब ऐसे समय जब मेरा दिमाग काम करने लग जाता है ना, तो बंदा कुछ ऐसा कर डालता है कि सामने वाले ने अपने ख्वाबों ख्यालों में भी सोचा नहीं होगा। अरे भाई क्या मारा। मराठी माणसाला कधी कमी लेखायचं नाही। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं डुओ वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। और इस बार हम आए पोचिंकी में। यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए और अगर इस मैच को तुम लोगों ने पूरा नहीं देखा तो धिक्कार है हम पर। अब यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए थे, बहुत से मतलब बहुत सारे, और मुझे उतरते ही मेरी पसंद की गने भी मिल गई। अच्छा, तो यहाँ पे रुकने का कोई फायदा था क्या? नहीं ना। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ बंदों की तरफ और हमारे आगे 4 5 7 8 बंदे जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई लड़ाई करने का शौक तो हमें भी है, हमें भी तो लड़ाई करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, लेकिन इन बंदों को मुझ पे गुस्सा आ जाता है। तो अब देखो अब ये भाई साहब मेरे मुंह के अंदर घुस जाते हैं तो मेरी फटके फ्लावर हो जाती है। लेकिन मैं इसको जैसे तैसे करके नॉकआउट तो कर देता हूँ, लेकिन तभी इसके बंदों को आ जाता है गुस्सा और ये बंदे मेरे पे करते हैं रश। लेकिन मेरे पास थी देवसेना। और अब देखो बस हवा निकल गई। अब ये बंदे ना तो रिकॉल होंगे ना कुछ, अब तो ये सीधे लॉबी ही चले गए हैं। अब यहाँ पे 4 बंदों को हमने ढिला दिया था, लेकिन बाकी के सारे बंदे जोन की तरफ निकल गए। तो मैं भी यहाँ पे गाड़ी की तलाश में गैरेज की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आती है एक स्क्वाड जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तो अब देखो अरे Excellent work. Watch out. Watch out. अब ऐसे समय जब मेरा दिमाग काम करने लग जाता है ना, तो बंदा कुछ ऐसा कर डालता है कि सामने वाले ने अपने ख्वाबों ख्यालों में भी सोचा नहीं होगा। Excellent work. अरे भाई क्या मारा। इनको इनकी नानी याद आ गई होगी आज। अब यहाँ पे मैं ग्रेनेड निकालता हूँ, वो बंदा मुझे खिड़की से ऑब्वियसली देख ही रहा होगा कि भाई ये कहाँ पे फेंक रहा है। तो मैं जानबूझ के उस तरफ मूव करता हूँ और जैसे ही ग्रेनेड पूरी तरह कुक होता है मैं यहाँ पे ग्रेनेड फेंक देता हूँ बस। अब इस बंदे ने सोचा होगा कि मैं आगे ग्रेनेड फेंक रहा हूँ, लेकिन इसको क्या घंटा पता है कि ग्रेनेड कहीं से भी कभी भी आ सकता है और इसको ठिला सकता है। अब ये बंदा जिंदगी भर सोचता रहेगा कि भाई ऐसे कैसे मार दिया, मैं ऐसे ही मारता हूँ भाई, मैंने यहाँ पे बैठे बैठे स्क्वाड निपटा दी तो तू तो एक अकेला बंदा था बिड़ू है। अब इसको मैंने जैसे नॉकआउट किया ना, इसका चौथा बंदा भाई वो एक फायर नहीं करता और तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करता है। अब मुझे पता था कि ये बंदा ज्यादा से ज्यादा जाएगा कहाँ, रिकॉल की तरफ। और सबसे पास रिकॉल का टावर कौन सा है तुम बताओ? तुम मत बताओ, मैं ही बताता हूँ। वो जो ये जो स्क्वाड हाउस है ना अपने पास वाला, उधर ही जाएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं है तो दूर वाले स्क्वाड हाउस को प्रिफर तो नहीं करेगा, सबसे पास वाले पे ही जाएगा, है कि नहीं? तो मेरे को कंफर्म था कि ये बंदा वहीं पे जाएगा और वो वहीं पे जाता भी है। तो हम यहाँ पे अपनी गाड़ी और मुंह उठा के उधर ही घुस जाते हैं। चलो भाई ये रहा। चलो बस हवा निकल गई। अब ये बंदे जितनी चौड़ में आए थे इनको हमने उतनी ही चौड़ में लॉबी भेज दिया है। तो हम यहाँ पे अपनी गाड़ी और मुंह उठा के सीधा अपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पे अपार्टमेंट्स में ना 2 या फिर 3 टीमें आपस में लड़ाई कर रही थी। अब हमें इसका पता नहीं था, लेकिन जैसे हम यहाँ पे घुसते हैं ये बंदे हम पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब मैं इसको देखता हूँ, मैंने सोचा भाई इसको मार दूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया अगर मैं वहाँ पे जाऊंगा तो ये ऊपर वाले मेरे को पेल देंगे, तो मैं वहाँ पे नहीं जाता। तुमसे तो हम बाद में निपट लेंगे। पहले अपने पास वाले बंदे को देखते हैं, बाद में वो बंदा तो मार खाएगा ही अपने से, है कि नहीं?
अब यहाँ पे ये बंदे थे 2 और कैंपिंग कर रहे थे जहर। मतलब तुम लोग सोच नहीं सकते, लेकिन ये बंदे नीचे आने का नाम नहीं ले रहे। अब इनमें से एक बंदे के पास डीबीएस भी थी, लेकिन मेरे पास क्या है देखो ना। तो यहाँ पे हम हिम्मत करके ऊपर घुस तो जाते हैं, लेकिन चलो भाई, अब यहाँ पे इनको मैंने जैसे पेला ना, इनके टीममेट या फिर दूसरी वाली टीम के जो बंदे थे वो हम पे रश करने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये बंदे हम पे ग्रेनेड वगैरह फेंक रहे थे, तो मैं भी 2-4 ग्रेनेड फेंक देता हूँ, ताकि वो बंदे अगर सीधा रश कर रहे हैं तो उनकी फटके फ्लावर हो जाए और वो ऊपर ना आए। तब तक मैं यहाँ पे हील वगैरह कर लूंगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ भाई जो होगा देखा जाएगा, सीधा इनके ऊपर कूद जाओ और इनको पेल दो। चलो भाई, अब यहाँ पे 101% पूरा का पूरा मामला साफ हो चुका है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे 2 बंदे और बाकी है, जिनमें से एक बंदा नशे में मेरे सामने से गुजर जाता है, लेकिन मैं उसको कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन कब तक बचेंगे? Hey, what happened? बस Awesome. अब यहाँ पे सारा मामला साफ हो चुका था। यहाँ पे सब बंदे ठिल चुके थे। हम हमारे टीममेट को रिकॉल कर देते हैं और यहाँ से गाड़ी उठाकर सीधा जॉर्ज पॉल की तरफ निकल जाते हैं। अब यहाँ पे आगे जो स्क्वाड हाउस है ना, वहाँ पे थे बंदे, और ये जो ब्रिज है ना, इसके आसपास भी कुछ बंदे थे जिनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। अब ये जो छोटा सा ब्रिज है, इसके पास कुछ बंदे छुपे हुए थे, लेकिन उनका आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं था, तो इसी वजह से गड़बड़ हो जाती है। अबे मुझे यार। अब मैं यहाँ पे अपने टीममेट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे बाहर जाऊंगा तो स्क्वाड हाउस वाले मेरे को मारेंगे। ये जो बंदे हैं जिन्होंने मेरे टीममेट को लॉस किया है, वो भी मेरे टीममेट को मारेंगे। तो मैं यहाँ पे बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकता, वरना ये गेम प्ले यहीं पे खत्म हो जाता। अब यहाँ पे मैं सब्र से काम लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा कि अगर अपना टीममेट नॉकआउट है और उसको बचाया नहीं जा सकता, तो फालतू में वहाँ पे जाके मरने की क्या जरूरत है। थोड़ा दिमाग से काम लो। अगर वो बच रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बच रहा तो जानबूझ के वहां पे जाके मरने का कोई फायदा नहीं है ना, है कि नहीं। इससे अच्छा है कि तुम लोग उन बंदों को मार के बदला ले सकते हो ना उस टीममेट का। तो वही मैंने यहाँ पे किया। सोचा अगर मैं यहाँ पे इसको बचाने के लिए जाता तो क्या पता ये बंदे मेरे को कहीं ना कहीं से पेल देते और 100% मार देते। और अगर ये बंदे ना मारते ना, तो स्क्वाड हाउस में जो बंदे बैठे हुए ना, वो मेरे को मार देते। तो यहाँ पे मैं मगरमच्छ की तरह घात लगा के बैठ जाता हूँ। मुझे पता था कि ये बंदे एक ना एक बार तो यहाँ पे रश करने के लिए आएंगे, और जैसे ही वो आएंगे, वो उनकी इस मैच की आखिरी गलती होगी। चलो बेटा। अरे भाई, रशर बनेंगे ये। इसने इतनी देर की है। बार कर रहा था क्या बस। चलो बेटा, बस अब यहाँ पे मैंने इन दोनों को जैसे ही पेला, ये स्क्वाड हाउस वाले बंदों को हो गए खुजली, और ये बंदे मेरे को मारने के लिए गोलियां वगैरह बरसाने लगे। लेकिन उससे मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा था, और इसी उम्मीद से मैं आगे बढ़ भी रहा था। अब मुझे लगा कि ये बंदे इतनी दूर से क्या ही उखाड़ लेंगे अपना, है, लेकिन मैं गलत था। फॉल बैक करके जाओ ना। सबको पता है। जाओ कोई। ये बंदे मुझे मार मार के मेरा कुत्ता भर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बच जाता हूँ, और अब मैं बच चुका हूँ, तो वो बंदे नहीं बचेंगे। कौन सी दिशा? अच्छी दिशा। This और way ये to the देखो। play zone.
ओ भाई अब मेरे सामने कम से कम 3 बंदे थे जिनको मेरे बारे में घंटा भी पता नहीं था। अगर मैं इज्जत से चुपके चोरों की तरह उनके पास पहुंच जाऊं ना तो उनको मार मार के उनको कुत्ता बना सकता हूँ, और वही मैंने किया भी। अब मुझे पता था कि ये बंदे सामने वाले बंदों को मारने में बिजी है, हम इनको पीछे से हलवे की तरह ठिला सकते हैं। और अब देखो ये अब यहाँ पे हमने 2 बंदों को नॉकआउट कर दिया है और तीसरे बंदे की फटके हो चुकी है फ्लावर, क्योंकि उसको भी 1-2 हेड लग चुके थे। अब ये बंदा पहले करेगा हीलिंग, उसके बाद में देगा ये रिवाइव। तो इन सब चीजों में से कम 50 सेकंड तो लग ही जाएंगे, और तब तक तो मैं इनके मुंह के अंदर घुस जाऊंगा। चलो भाई, नेट वेट भी नहीं है तुम्हारे पास तो। अब ये बंदा देखो, अरे भाई इधर से फायरिंग वायरिंग हो रही है तो क्यों तू बाहर आ रहा है? लेकिन नहीं, तो ये ले फिर प्रसाद। ओके। अब यहाँ पे इनके फिर से 2 बंदे नॉकआउट हो चुके थे, तीसरा बंदा हमेशा की तरह डैमेज खा के भाग चुका है। भाई मेरे को तो लगता है इस बंदे को इन लोगों ने सिर्फ रिवाइव करने के लिए और हीलिंग करने के लिए रखा है। वो बंदा भी बोलता होगा भाई यार मेरे को भी तो मारने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। जब नॉनसेंस। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मैच के अंतिम समय पे। यहाँ पे हमारे सामने थे कुछ बंदे जो कि उस स्क्वाड हाउस में छुपे हुए थे। अब ये सामने जो पेटी पड़ी है ना, इसके अंदर मुझे दिख जाती है ओम, और फिर मेरे अंदर का नूब वाला स्नाइपर जाग जाता है। अब मैं तुम लोगों को बता के थक चुका हूँ कि मेरे को स्नाइपिंग नहीं आती, लेकिन तुम लोग मानने को तैयार ही नहीं हो। लेकिन अब इस मैच के लास्ट वाले मोमेंट में तुम्हें मेरे पे भरोसा हो जाएगा कि मेरे को स्नाइपिंग नहीं आती है कि नहीं। अब वो जो स्क्वाड हाउस वाले बंदे थे ना, जो मेरे सामने बकचोदी पेल रहे थे, मेरी गाड़ी भी फोड़ दी थी उन्होंने, है ना। तो उन्हीं बंदों में से एक बचा हुआ बंदा जो कि आखिरी उनकी टीम का बंदा था, तो वो बहुत लंबा सफर तय करके जोन में तो आता है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। बस अब इस बेचारे ने इतनी मशक्कत के बाद जोन में एंट्री की और मैंने उसको ठिला दिया, तो ये तो मेरे को गालियां दे ही रहा होगा। खैर छोड़ो। और अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये हेडशॉट लगा दिया होता तो शायद मैं इस मैच में चिकन डिनर कर लेता। ये देखो, देखा मेरे को स्नाइपिंग आती है ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जब मैं ऐसा स्कोप खोल के बैठता हूँ तो मुझे वो जजमेंट नहीं आता कि कितने समय में अपने को गोली चलानी है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी सामने वाला हमसे पहले फायरिंग कर देता है ना गोली की, तो उसकी गोली हमें लग जाती है, लेकिन हमने जो गोली छोड़ी हुई है वो हमारे मरते ही मेरे ख्याल से गायब हो जाती है, और उसकी गोली लगने के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही कुछ है शायद। हाँ। अरे जोन में जाने की कोशिश करो। अब तो तुम मानते हो ना मेरे को स्नाइपिंग नहीं आती। खैर छोड़ो, लेकिन इस मैच में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, और आशा करता हूँ कि तुम लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू।